अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और कैसे हैं सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज लाइव आने का मेरा एक ही मकसद था, जो अभी करंट में हमारे न्यूज चैनल पे चल रहा होगा कि हमारी पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ हमारे इतने बड़े पद पे बैठे हुए नेता इतनी गिरी हुई हरकत करता है। अभी पलटू चाचा के नाम से फेमस थे, अब इनको क्या नाम दिया जाए ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का जो एक गंदा ट्रेंड चल रहा है, तो इसको तो और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। हमारे जो इतने ओल्ड एज के नीतीश चाचा जी, उनकी बेटी की उम्र की शायद या उससे भी छोटी कि बेटी ही जैसी अपनी बेटी पे खुद हाथ डाल रहे हैं। हमारे मोदी जी भी किनारे ऐसे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ के मंच पे अपनी पोस्ट को हासिल करने के लिए मंच पे गई। भरे मंच पे हमारे नीतीश जी इतना गंदा काम करते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। जब ये उम्र के लोग ऐसा कर सकते हैं तो नए उम्र की पीढ़ी कुछ भी कर सकती है। हम दुश्मन पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं। कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के ऊपर किसने क्यों नहीं बोला, उसने क्यों नहीं बोला, ये होता है। और खुद इंडिया में पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान या इंडिया में रहने वाले आवाम मुस्लिम को ये इस कदर प्रताड़ित कर रहे हैं कि मानो कि इंडिया में ही पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं। हमारा देश कहाँ से उन्नति करेगा जो खुद के देश में रहने वाले लोगों को देशद्रोही या कुछ भी बनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते ये इंसान सब कुछ कर रहा है। और मेरा एक और क्वेश्चन था, ये हमारे 5 साल में 9 लाख पढ़े लिखे ही नागरिक देश को छोड़ के दूसरे देश में अपनी रेसिडेंसी ले चुके हैं। और ये 2025 में 1 साल में 2 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता इंडिया से त्याग दी। तो कोई और नहीं होगा, हमारा अपना इंडिया का ही आदमी होगा। ऐसा नहीं को पूरा मुसलमान का ही तबका होगा। हमारे पढ़े लिखे भाई जितने गए होंगे, पढ़े लिखे ही भाई गए होंगे। तो इंडिया छोड़ के हमारे देश के युवक क्यों जा रहे हैं या हमारे देश के नागरिक क्यों जा रहे हैं? चलो, एक कमाने के पर्पज से कोई जाता है, समझ में आता है। तो यहाँ पब्लिक नागरिकता पूरी इंडिया से छोड़ के जा रही है। इसका मतलब है कि फ्यूचर देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में इंडिया की कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी पता नहीं। मैं अपने एक बड़ी शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा, विराट कोहली
जो इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने क्यों दूसरे देश को में रहना पसंद किया? कुछ तो खासियत तो हर देश में रहती है, लेकिन अपने देश में रहना, सब कुछ करना, बंदा चलो कमाने के लिए कहीं जाता है तो समझ में आता है कि कमा रहा है, कमाने के लिए गया, लेकिन जहाँ बचपन गुजरा, जहाँ सब कुछ हुआ, वो छोड़ के अगर कोई जा रहा है तो आने वाला फ्यूचर देख रहा है। क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हुई है देश की, जिसकी कोई तारीफ के पुल बांधे नहीं जा सकते। तो मैं अपनी इन्हीं सब बातों पर सभी भाइयों को, जितने लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, इस पे गौर करने की एक बस सलाह दूंगा। हिंदू मुस्लिम का ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये आने वाले फ्यूचर, आने वाले हमारे देश की नींव पूरी झकझोर के रख दिया है। अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग जिनको ज्ञान अपने माँ बाप से अच्छी परवरिश मिली होगी, वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा भाई, क्योंकि इतना गंदा इन्वायरमेंट पहले नहीं था। हमारे 20 साल पहले या 30 साल पहले पकड़ लो, तो 20-30 साल के अब की जो युवा जनरेशन या कुछ और भी लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम का ये हो, तो हमारी जो 20-30 साल की माओ ने परवरिश अपने बच्चों की होगी, उन्होंने तो कभी ये नहीं सिखाया होगा कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। और मैं चलो एक तो ये बात, एक अभी एक जस्ट प्रेजेंट की बात कोई भी बता दे मुझको कि आपके अगल बगल में हिंदू मुस्लिम जमाने से रह रहे होंगे, हमारे बाप दादे से रह रहे होंगे, क्या अब तक वो हमसे परेशान हुए हैं या उनसे हम परेशान हुए? अभी तक तो मेरी नज़र में, मेरे आस पड़ोस में जितने भी भाई लोग रह रहे हैं, हिंदू ही हैं, नॉन मुस्लिम में ही हैं, लेकिन ऐसी कोई परेशानी किसी को अभी तक नहीं हुई है कि मैं अपने हिंदू भाई से परेशान हूँ या अपने मुस्लिम भाई से मेरा हिंदू भाई परेशान है। तो भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो मुझको बहुत डीप नहीं मालूम, लेकिन ट्रेंड चलाया जा रहा है। इंडिया को आगे निकलने के बजाय इतना पीछे जा रहा है कि इंडिया के लोग मतलब आम युवा, आम नागरिक सोच रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जो सिर्फ वोट के लिए, वोट के नाम पे एक अपनी हिंदू मुस्लिम या कोई भी एक ट्रेंड चला के उस इलेक्शन को जीत के निकल जाते हैं, और हमारे पीढ़ी जो आज की जनरेशन के लोग हैं कुछ उसको फॉलो भी कर लेते हैं। तो जाहिलियत इस कदर आम हो गई है कि पढ़े लिखे की वैल्यू को, पढ़े लिखे डॉक्टर महिला को इस तरह से अभी बेइज्जत किया गया। तो सोच लीजिए आने वाला वक्त कैसा होगा। मतलब हमारे मतलब डॉक्टर एक भगवान के बाद, अल्लाह के बाद डॉक्टर हमारा एक दूसरा रूप है भगवान का, उसको इस कदर बेइज्जत किया गया, उसके आत्मा को ठेस पहुंची। और हमारी मीडिया उनसे या
बातचीत हुई नीतीश जी से या उनके कुछ लोगों से, तो उसमें बात ये रखी गई कि नीतीश जी थोड़ा मेंटली, ये पागल आदमी तो ऐसा नहीं करता, रोड पे बहुत पागल घूम रहे हैं, रोड पे इतने पागल घूम रहे हैं, उनको कभी किसी ने सुना है कि ऐसी हरकत की है? वो हरकत ऐसी कर सकते हैं, आपको आके आपके सामने गिर सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, या अपना कीचड़ वीचड़ में यहाँ वहाँ, उनकी दिमागी मेंटली हेल्थ सही ना रहने की वजह से वो कहीं भी गिरे पड़े रहते हैं बेचारे। ये हमारे सम्मानित नेताजी मेंटली हेल्थ से परेशान हैं, तो उनको ये हरकत करने का मन किया वाह उनके साथ। तो ये बुढ़ापा अगर इस कदर आ गया है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो शायद उनको अब अपने इस पद से त्याग देना चाहिए। क्यों उस पद को संभाले हुए बैठे हैं? पैर अगर कब्र में या शमशान में लटक रहा है, तो फिर भाई उस पद का क्या करोगे जब जिस पद की वैल्यू नहीं है? उस पद को छोड़ दो अगर इस तरह मेंटली हालत आपकी ठीक नहीं है तो। मैं एक लास्ट अपने मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी आवाम चाहेगी तो सपोर्ट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट करो या कुछ भी, मतलब मैं एक बात रखना चाहूँगा, मेरे अगर कोई भी भाई जो इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी है, तो अपनी बात रखे इस बात पे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी इतना पढ़ा लिखा होता है कि उसको क्या गलत है क्या सही है उस मामले पे बोल सकता है। मोदी जी का हर नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खुद का था उनका। मोदी जी अब इस पे खुद एक्शन क्यों नहीं कुछ लेते हैं? कि जब पढ़ी लिखी महिलाओं या पढ़े लिखे पद के लोगों को इस तरह बेइज्जत किया जाएगा, तो एक आम नागरिक की क्या दुर्दशा होगी आने वाली जिंदगी में, आने वाले टाइम में। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और देखने वालों का या सुनने वालों का मेरा ये वीडियो, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना अगर चाहें तो मैसेज कर सकते हैं एक मोटिवेशन के रूप में मुझको। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही है 3-4 पॉइंट है। हमारे एक महान क्रिकेटर अपना देश छोड़ के दूसरे देश को में रहना क्यों पसंद कर रहे हैं, और ये 5 सालों में 9 लाख नागरिकता छोड़ी इंडिया की। वो 9 लाख में तो ये कोई अगर बता दे कि उसमें से कितने वेल एजुकेटेड थे, कितने एजुकेटेड नहीं थे, उसका रेशियो निकाल कर खुद आप देख लो, तो आने वाला फ्यूचर अगर हमारा एक एजुकेटेड बंदा जो ज्ञान हासिल करके अपना देश छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? इस पे गौर करने वाली बात है कि आने वाला समय हमारे देश का बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ नारे हमारे रहते हैं हमारे देश के नेताओं के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर कोई भी स्लोगन कोई भी नेता किसी भी पार्टी का उठा रहा है, तो उसको अगर उस बातों पे फुलफिल रह सकता है तो उस नारे को उठाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है भाई। मैं अभी तक इतना बड़ा हो गया हूँ,
राजनीति में कभी इस कदर मतलब राजनीति पे बोल रहा नहीं, कभी कभी कुछ ऐसा कुछ मेरी थॉट नहीं थी। और अभी फेसबुक पे मैं ये वीडियो डालूंगा, तो आप लोग ये मत सोचिएगा अगर फेसबुक पे आके बंदा 10 दिन में ज्ञानी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये थॉट मतलब पॉजिटिव थॉट हमेशा मेरी है। बस मेरा ये कहना है कि हमारे देश को लोग कहेंगे एक टॉप 4 में या टॉप 10 के अंदर आ रही है, हमारा देश आ गया है, सब कुछ पूरी उन्नति हो रही है। लेकिन उन्नति कैसी हो रही है कि हमारे देश के 9 लाख युवा देश छोड़ के चले गए। वो उन्नति किस काम की, जब अपने ही देश के बंदे दूसरे देश के गुलाम बन के रहें या दूसरे देश में जाकर नागरिकता लेके रहें, वहाँ काम करें, जहाँ अपना बचपना गुजरा है, जहाँ अपनी हर यादें दफन हुई हैं, उस देश को त्यागना पसंद कर रहे हैं। तो भाइयों, अपना माइंड ऑफ थॉट बदले। ये हिंदू मुस्लिम करते करते देश इतना पीछे चला जाएगा, सिर्फ कहने को 10 के रैंक में काउंटिंग होगा, जब इस कदर कदम उठाए जाएंगे। तो चलिए भाइयों, मैं अपनी यही बातें खत्म करता हूँ। अगर मेरी कोई भी बात किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर करना, और बुरी लगी हो तो इग्नोर करना। दुआ में याद रखना, आपको, आपके परिवार को ढेर सारा प्यार आपके भाई की तरफ से। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी है अपने जो प्लेटफॉर्म पे जिनकी ज़्यादा वीडियो रन करती है, वो भी इस पे वीडियो बनाएं, ना कि सिर्फ अपने पेट भरने के लिए अपने कामों की वीडियो बनाएं। ये भी एक लम्हा है जिसको शेयर किया जा सकता है अपनी बातों से, अच्छी से अच्छी बातें बोलकर, क्योंकि ये आज ये एक इंडियन बहन की बात है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। ये सोच के अगर करोगे तो भाई फिर फ्यूचर तो डार्कनेस दिख ही रहा है। इसीलिए हमारा देश इतना आगे निकल रहा है कि देश के लोग भाग रहे हैं। 9 लाख 5 साल में छोड़ दिए, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बस 3 मोटी लाइन में बता दिया कि इस पर गौर करें। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।